हाँ जी, तो आज 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द एथिक्स ऑफ भगवत गीता। इसी के साथ अपना एथिक्स का लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एथिक्स ऑफ भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हमें गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की इंपोर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे सिविल सर्विसेज के सिलेबस में डाली गई, क्यों लगभग हर बार इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। कैसे भगवत गीता की फिलोसॉफी ने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है, न सिर्फ इंडियंस को। क्यों इसे एक शाश्वत और सार्वभौमिक फिलोसॉफी कहा जाता है। एक ऐसी फिलोसॉफी जो 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी उतनी रेलेवेंट थी, आज भी उतनी रेलेवेंट है और आज के आने वाले 5000 सालों में भी उतनी ही रेलेवेंट रहेगी। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में सुनाई थी। शुरुआत यहीं से होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है वो यही बोलता है कि कुरुक्षेत्र में पूरी दोनों ओर सेनाएं खड़ी है और उसमें वो सिर्फ रण का क्षेत्र नहीं है, वो धर्म का क्षेत्र भी है। कर्तव्य की बात होती है। धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब बहुत ब्रॉड है। ड्यूटी से है, आपकी मोरलिटी क्या है, नीति परायणता क्या है, उससे धर्म का मतलब है। तो अपन एक एक करके जानते हैं गीता की इंपोर्टेंस। बात है लगभग 1773 की। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब क्योंकि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, आपको पता है कंपनी में बहुत सारे घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ऐसी तरीके के मामले चलने लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में अब मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसीज है उनका भी पावर आ गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थोड़े नेक इंसान थे। उनका मानना यह था कि इंडियंस को इंडियंस की तरह ही रूल किया जाए, उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और इनका बहुत बड़ा रोल था भगवत गीता को इंग्लिश ट्रांसलेशन में, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी ना, इनका बहुत बड़ा रोल था। अब बाकी के जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो इनसे बहुत चिढ़ते थे। उनकी तो मानसिकता वही उपनिवेशवादी थी, वही वो तो कॉलोनाइजर थे वो तो उनको ये सब की नहीं यार, ये संस्कृति का प्रिजर्वेशन, ये इसको कल्चर को बचाना, ये सब उनको रास नहीं आती थी। तो टसल होने लग गई गवर्नर जनरल साहब के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनके बीच में। यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत भी आ गई, एक बार इन पे अटैक भी हो गया था। फाइनली काउंसिल्स ने इनके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के एलिगेशन लगा दिए, करप्शन के एलिगेशन लगा दिए और इनको 1785 में रिजाइन देना पड़ा अपनी गवर्नर जनरल की पोस्ट से। ये वहां पे चले गए, वापस लंदन चले गए। वहां पे 1788 से लेकर 95 तक इनके ऊपर ट्रायल चला वेस्ट मिनिस्टर हॉल में। वही वेस्ट मिनिस्टर हॉल जहां पे आज कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है इंग्लैंड का तो शपथ लेता है। वहां पे ये अक्सर गीता को कोट करते हुए पाए जाते थे। ट्रायल में इनको बहुत परेशान किया गया, बैंकरप्ट तक हो गए थे। और गीता के बारे में इन्होंने लिखा है, उस वेस्ट मिनिस्टर हॉल में खड़े होकर इन्होंने बोला है कि द विजडम इन दिस बुक वुड आउटलाइव द ब्रिटिश डोमिनियन एंड ब्रिटिश डोमिनेशन इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में उस टाइम ये कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन दिस एम्पायर। इतना बड़ा था, इतना वास्ट था ब्रिटिश एम्पायर। आप देखो ना, ईस्टर्न क्षेत्र में फैला हुआ है, उधर अमेरिका में, इधर पूरा, तो कभी सूर्य डूबता ही नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिन होगा ही होगा। तो इतना बड़ा था ब्रिटिश एम्पायर और उन लोगों को इतना घमंड आ गया था कि ब्रिटिश एम्पायर तो कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता। बट ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपको कविता पता है ना, होने न होने का ये क्रम चलता रहेगा, हम थे हम रहेंगे, ये भ्रम भी पलता ही रहेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर को भी ये भ्रम था। 1944 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर साहब थे विंस्टन चर्चिल, वो बोलते थे इंडियंस के बारे में कि इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, दे आर फिट टू बी रूल्ड। ये राज कर ही नहीं सकते किसी पे, इनके ऊपर तो कोई राज करना ही चाहिए। इतना घमंड था उन लोगों को। और समय का चक्र देखो, लगभग 250 साल बाद में जब इनका ट्रायल चल रहा था, जब इनको परेशान किया गया था, या फिर विंस्टन चर्चिल साहब ने ये बात बोली थी, उसके लगभग 80 साल बाद में उसी वेस्ट मिनिस्टर हॉल में खड़े होकर एक इंडियन ओरिजिन का इंसान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेता है और उसके हाथ में भी गीता होती है। पीएम ऋषि सुनक साहब, I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. सोचो, जिन इंडियंस के बारे में ये कहा गया है कि ये तो खुद पे राज कर ही नहीं सकते, इन पे तो दूसरे ही राज करेंगे, वो इंडियन आज जाके ब्रिटिश एम्पायर पे राज कर रहा है। 2022 में उन्होंने शपथ ली थी। ये है गीता की इंपॉर्टेंस। गीता के बारे में जर्मन एक फेमस फिलोसोफर था हेगल। तो हेगल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और उसका स्टूडेंट था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बीए का स्टूडेंट था। तो हेगल ने गीता के बारे में कहा है कि द एसेंस ऑफ इंडियन विजडम लाइज इन दिस बुक। जितना भी भारतीय ज्ञान का जो सार है ना, वो इस छोटी सी किताब में, जिसमें 700 श्लोक है, 1400 लाइन से, उसमें लाई करता है। गीता के जो लेक्चर्स होते थे हेगल के द्वारा, उससे कार्ल मार्क्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मानवतावाद का सिद्धांत गीता से लिया। गीता में लिखा हुआ है ना मनुष्यत श्रेष्ठम ही किंचित, मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो मानवतावाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने गीता से लिया। कैपिटलिस्ट की और उनकी लड़ाई चल रही थी, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ क्लास की लड़ाई चल रही थी, आपको पता है। तो मानवता का बहुत ज्यादा हनन होने लग गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा मिसयूज करने लग गए थे लोगों का, स्लेवरी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। तो कार्ल मार्क्स ने गीता से मानवतावाद का सिद्धांत लिया।